नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र और शक्ति से भरी हुई त्यौहार के बारे में, जिसे हम छठ पूजा कहते हैं। ये त्यौहार सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना के लिए मनाई जाती है, जो बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में ये बहुत ही भक्ति और उत्साह के साथ सेलिब्रेट की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि छठ पूजा की इम्पोर्टेंस क्या होती है। दोस्तों, छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश और प्रकृति की शक्तियों को एक्नॉलेज करती है। इस दिन लोग अपने परिवार और अपनी भावनाओं को लेकर एक सूर्य देव की सुखी और समृद्धि जीवन की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि ये परंपरा है जैसे कि ये शुरुआत प्राचीन काल से हुई थी। महाभारत में द्रौपदी और पांडव ने भी छठ पूजा की अपनी जीवन को शांति और सफल बनाए रखने के लिए। ये परंपरा आज तक चली आ रही है। छठ पूजा का महत्व क्या है? छठ पूजा एक सबसे खास हिस्से में होने वाली एक और विशेष का महत्व क्या है? छठ पूजा का महत्व यह है कि ये सबसे खास हिस्सों में इसमें होने वाले रीति रिवाज और इस पूजा में व्रत रखते हैं और सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ देते हैं। इसके 4 दिन मनाए जाते हैं। जो पहला दिन होता है उन्हें हम नहाय खाए कहते हैं। नहाय खाए के दिन में व्रत रखने वाले जो है वो पवित्र नदियों या तालाबों में स्नान करते थे। ये पहले होता था, लेकिन अब तो घर पे ही नहा लेते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। जो लेते हैं व्रतधारी वो लेते हैं चावल और चने की दाल और लौकी की सब्जी। एकदम ही शुद्ध खाना खाया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, बिना लहसुन प्याज के ही बनते हैं। काफ़ी दिन पहले से, व्रत स्टार्ट होने के बहुत ही दिन पहले से ही लहसुन प्याज बंद कर दी जाती है। कम से कम 15 दिन पहले से ही लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं। घर में साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। और दूसरे दिन ये होती है कि खरना कहते हैं, जिसे दूसरे दिन का नाम है खरना। खरने के दिन होता है कि दिन व्रत रखने वाले जो लोग होते हैं वो इस दिन व्रत रखने वाले एक और व्रत रखते हैं और शाम को खीर रोटी और फल का प्रसाद बनाते हैं। और तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहते हैं। तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य के दिन में सूर्य देव की पूजा की जाती है। दिन जो संध्या समय में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, ये एक बहुत ही शांति और पवित्रता से भरी हुई त्यौहार है। और जो लास्ट डे होता है उसको से उषा अर्घ या व्रत का समापन भी कहते हैं। आखिरी दिन में जो व्रत करने वाले लोग होते हैं वो सुबह के समय ही सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और अपना व्रत तोड़ते हैं, अपनी भक्ति और समापन करते हैं। इस तरीके से ये व्रत संपन्न हो जाता है। और 4 दिन की ये जो त्यौहार होती है, इनकी तैयारी आप 15 दिन महीने भर से पहले से स्टार्ट हो जाती है। गेहूँ धुलना, चाहे प्रसाद बनाना, ये सारी किस घर की सफाई वफाई रखना। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि गेहूँ धुल के साफ़ सुथरे करके बनाते हैं। बाहर मार्केट का आटा भी वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। और घर को साफ़ सुथरा तो आप दिवाली से ही शुरू कर देते हैं। तो दिवाली के 6 दिन बाद से ये त्यौहार भी शुरू हो जाती है। हम भी घाट पे गए और पूजा वगैरह अर्घ दिए। शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ दिए। बहुत ही मन को सुकून मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है ये व्रत वगैरह जो करते हैं सब। और इनके वहाँ पे ऐसा होता है कि नाक से लेकर के सिंदूर लगाई जाती है। कहा जाता है कि जितनी लंबी सिंदूर होती है उतनी लंबी सुहाग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं भी जानती हूँ, इतनी चीज़ें जानती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो मैं आपके साथ में शेयर की हूँ। दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि एक अपना परिवार के साथ एक और प्रकृति के साथ अपनी साधना दिखाने का तरीका है। वहाँ पे गई और मैं भी नाक से सिंदूर लगवाई और उसके बाद बच्चे वहाँ पटाखा वगैरह जला रहे थे और लैंप वगैरह। फिर सुबह 4 बजे भोर में ही सभी लोग वहाँ पे घाट पे पहुँच जाते हैं। तो 4:30 बजे तक हम भी वहाँ पे आ गए और सुबह का अर्घ दिए। दूध से अर्घ दी जाती है। अर्घ वगैरह दे के और सूर्यदेव को नमस्कार करके उसके बाद फिर हम प्रसाद लिए।
कहते हैं कि प्रसाद लेने के पहले आपको सिंदूर लगवाने पड़ते हैं। तो 5 और जो भी व्रतधारी हैं, 5 व्रतधारी वहाँ से लेकर के उनसे हाथों से अपने सिंदूर लगवा लीजिए। ये बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद आप प्रसाद लेके अपने घर आ सकते हैं। वहाँ पे कहा जाता है कि चना जो होता है, चना मेन होता है, चना ले लेना चाहिए, चना लेना चाहिए। चने का प्रसाद भी मिलता है वहाँ पे। और आपको पता ही होगा कि फल फ्रूट्स है, ठेकुआ है, सारे प्रसाद में ही काउंट आते हैं। तो इसी तरीके से छठ पूजा की समापन होती है। ऐसे पवित्र पर्व ही शुभकामनाएं आप सभी को। आप कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सहयोग और